नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां रामनवमी से पहले कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष शिव महतो के घर में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सनसनी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महावीर मंडल अध्यक्ष के घर पर फायरिंग की गई है, गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। शिव महतो के घर पर भी गोलीबारी हुई है। पंडरा इलाके में आपको बता दें कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोलीबारी की वारदात से इलाके के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रांची के कांके थाना क्षेत्र में आज अहले सुबह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले से 2 खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं। हालांकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। गोली क्यों चली और इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, इसकी तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि घर के अंदर जो 2 खोखे हैं वो बरामद हुए, तो ऐसे में आशंका है कि घर में घुसकर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या है, इसे फिलहाल खंगालने का प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से जो घटना हुई है वो हम जानने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ पर फायरिंग हुई? यहीं पे, यही आसपास खोखा प्राप्त हुआ था। सुबह का घटना था। बाकी तो भैया जैसा विषय है वही बता पाएंगे। हम लोग तो आए थे कि क्या है देखना, अपना समाज गांव घर का विषय है। इस तरह का घटना होता है तो पूरा गांव में बात फैलता है और लोगों में दहशत होता है। तो जिस तरह की घटना है वो दहशत पैदा कर रही है ही ना। अब इतना सैबोटेज का एक्टिविटी है, प्रशासन को चाहिए कि एंटी सैबोटेज मेजर्स निकाल के जो भी इन लोग के पास सूचना आता है उस पर कार्य करें, क्योंकि होगा। अब देखिए घटना हो गया, अब उसको जितना जल्दी इस घटना का खुलासा हो उतना जल्दी ग्रामीण राहत का सांस लेंगे। तो फिलहाल हम बता दें कि पूरा परिवार जो है वो दहशत में है और पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। देखना होगा कि पुलिस इसमें कब तक कामयाब हो सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पंडरा इलाके में बीती रात एक कारोबारी के घर डकैती की कोशिश का मामला सामने आया। घटना रातू थाना क्षेत्र के झीरी स्थित वृंदावन नगर कॉलोनी की है। देर रात 3 बदमाश डकैती की नीयत से पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तीनों बदमाश लोहे का रॉड लेकर आए हुए थे। बताया जा रहा है कि रात करीबन 2 बजे तीनों बदमाश घर का ग्रिल तोड़कर अंदर घुस गए और कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान घर के लोग जाग गए। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग भी जुट गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रातू थाना पुलिस पकड़े गए बदमाश को अपने साथ थाने ले गई। राजधानी रांची में अपराधियों का बेखौफ अंदाज लगातार नजर आ रहा है। बीती रात राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के झीरी स्थित वृंदावन नगर कॉलोनी में एक बार फिर लूट का प्रयास हुआ है। और जो कारोबारी हैं वो आपको पंडरा के कारोबारी हैं, उन्हीं के घर में बीती रात 3 लुटेरे जो कहले बदमाश कहले वो घर में लूट की नीयत से घुसते हैं। और घुसने के बाद जो घर का जो मुख्य दरवाजा जो ग्रिल है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है कि जो घर का जो आप देख रहे हैं घर का जो मुख्य दरवाजा है, और मुख्य दरवाजा में घुसने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं कि ये पूरा एक खाली जगह है, गैप है, और यहाँ से तीनों अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद देखिए बाहर में जो सीसीटीवी फुटेज है, जो सीसीटीवी कैमरा है उसको भी घुमा कर नीचे कर दिया गया है ऊपर से। हाँ, ऊपर से घुस के अंदर वाले ग्रिल का ताला दोनों काट दिए हैं। हाँ। और अंदर घुस के गेट खटखटा रहे थे, खिड़की पे खटखटा रहे थे ताकि गेट कोई खोले और उस पे वार करे। अच्छा, उनके हाथ में कोई लोहे का रॉड ऐसा कुछ बता रहे हैं? एक लोहे का रॉड था और 2 ईंटा था। हाँ। तो नियत क्या हो सकती है उनकी? डकैती। हाँ। डकैती या बच्चे को किडनैप करना। जो आपने अभी तक देखा, क्या लगता है प्रोफेशनल थे या ऐसा कुछ कि पहले भी उनका रिकॉर्ड किया? नहीं, उनका पहले से ही रिकॉर्ड है। वो प्रोफेशनल चोर है, हम चोर को देखे हुए हैं। टिंकू वर्मा है। अच्छा, टिंकू। हाँ, पहले भी किसी केस में हम उसको जेल भेज चुके हैं। यानी पूरे प्रोफेशनल, पहले भी शातिर है? पहले हाँ, शातिर चोर है वो, है ना? कुल कितने लोग थे ये नहीं बता सकते हैं। तो कैमरा में देखे हम लोग को पता चला कि 2 लोग दिख रहे कैमरा में। फिर हम लोग सब अगल बगल सब लोग को बुला के फिर हम लोग साथ में निकले, आवाज किए तो हम लोग को फिर आवाज आया उधर से थोड़ा सा, मतलब दूसरे गली से। तो फिर हम लोग उधर गए तो वहाँ पे देखे एक पकड़ाया गया। तो कि एक साथ कई घरों में लोग घुसे थे क्या? एक घर में तो यहाँ और प्लस वहाँ 2 जगह बगल में।
बोले कि पहले भी यहाँ इस तरह की वारदात हो चुकी है। देखिए पूरे मोहल्ले में हो रहा, अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो पेट्रोल पंप के पीछे के घर में सुनने में आ रहा है 2-3 दिन पहले कांड हुआ है। अभी हम लोग पीछे गए थे तो वहाँ पता चला कि भैया लोग बता रहे थे कि 2 दिन पहले कांड किया। और जो थाना प्रभारी यहाँ आए हुए थे वो कह रहे कि पहले 2 बार मैंने इस साथी को भेज चुका हूँ, लेकिन अगल बगल में घुसे। नहीं, स्कॉर्पियो की चोरी आपके घर में? हाँ, स्कॉर्पियो मेरा यहाँ से चोरी हो गया। अपराधियों के लिहाज से कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार गतिविधि बढ़ी है, लेकिन रांची पुलिस जो है अभी तक अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, जामताड़ा के मिहिजाम में स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बच्चा चोर होने के शक में पकड़ लिया, जिसके बाद मेन रोड स्थित रेलवे फाटक और जैन मंदिर के बीच काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कुछ लोगों ने बिना पुष्टि किए युवकों का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से युवकों को सुरक्षित निकालकर थाने लेकर गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों युवक हरियाणा के निवासी हैं और रेलवे परीक्षा देने मिहिजाम आए हुए थे। अगली खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां बरमसिया इलाके में 2 पक्षों के युवकों के बीच मारपीट हुई। 4 युवक घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार ये मामला ऑटो और टोटो के बीच हल्की टक्कर के बाद शुरू हुआ। इसके बाद पचंबा थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी और युवक बरमसिया के युवकों के बीच कहासुनी बढ़ गई। देखते ही देखते मारपीट में ये पूरा विवाद बदल गया। उस लोग कुछ मेटन में शायद हम लोग लड़ाई हो गया था, तो लोग को पूरा मारा। तो वही छोटा भाई सब कॉल किया था, यहाँ पे मार रहा हम लोग को। वही हम लोग गए थे उसको वहाँ बचाने के लिए। वहाँ जैसे गए तो फिर वहाँ जैसे सब लोग मिल के उठ के मारने लगा सबको। कितने लोग घायल है? बहुत। कितने लोग घायल आपके? कितने लोग घायल आपके? 5-6 लोग घायल हो गए, सबका सर में चोट लगा हुआ। और जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़कों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक को बंधक बनाया। वाहन में तोड़फोड़ कर सुंदरनगर से जमशेदपुर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। उनके जो परिजन जो है उनके सहमति के आधार पर ही हम लोग ने समझौते किए। इसके उपरांत हम लोग समझौता बनाए। उसके बाद आज जो है सभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उसमें वाहन मालिक की तरफ से कुछ उनको राशि दिया गया है परिजन को, और उस राशि को परिजन ने भी एक्सेप्ट किए और उसके उपरांत ही सब को उठने दिया गया और आगे का प्रक्रिया जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते आगे, चाईबासा रांची नेशनल हाईवे पर अरगुंडी गांव के पास अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच को 2 घंटे से अधिक समय तक जाम कर दिया। इस मौके पर मुफस्सिल थाना पुलिस और खूंट पानी के सीओ पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर जाम को हटाने की कोशिश की है। जो प्रावधान है, गाड़ी अगर पकड़ी जाती है तो 1 लाख इनका है, गाड़ी अगर फर्म नहीं पकड़ी जाती है तो 2 लाख रुपया वो हम 10 दिन के अंदर करवा देंगे। तत्काल में अभी इनको 50 किलो चावल दिलवा देते हैं। तत्काल में कुछ काम क्रिया के लिए अभी जो लोकल व्यवस्था है हम लोग उसे करवा दे रहे हैं, जो 5-10 हज़ार जो होगा यही कर सकते हैं। अब सरकारी प्रावधान है, उसके तहत हम 10 दिन के अंदर करा देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, गुमला से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई। सदर थाना के कसीरा गांव में 6 साल की मासूम अनमोल खड़िया की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बुहला खुशला के ले गलक और फिर उतने में गिनू माहर निकलक और माहर निकलते है के साथ में गिनू कहीं छुआ के लेके वो गुम हो गया। उतने में माहर बतालक कि फल भूषण महली है से छुआ के कहीं ले जा है कह के हमें बताल। तब हमें मने गांव से निकली खोजे, लेकिन आसे पासे काफ़ी खोजबीन कर ली, नहीं पाली। फिर बाद में खोजते खोजते गांव आसपास देख ली कुआं में, तो गांव से बाहर एक कुआं में गिन मार के डाल दे रहे।
वहीं जामताड़ा में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। जिला खनन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के तुम्बावेल गांव में छापेमारी की, जिसमें अवैध रूप से स्टॉक किए गए करीबन 9000 सीएफटी बालू को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि खनन निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तुम्बावेल गांव के पास बड़ी मात्रा में अवैध बालू डंप कर रखा गया। बताया जा रहा है कि उक्त बालू बिना किसी वैध अनुमति के मैदान में जमा किया गया, जो खनन नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद अधिकारियों ने बालू को जब्त कर सुरक्षा बलों की मदद से हाईवा के जरिए बिंदा पाथर थाना में रखवा दिया। वहीं चाईबासा से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। कॉलोनी में जंगली हाथी की दस्तक हुई है। झींक पानी एसीसी कॉलोनी में हाथी घुस आया है। बीती रात अचानक बस्ती में हाथी पहुंच गया। हाथी को देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा है। कुछ ही देर के बाद कॉलोनी में हाथी लौट आया। रात भर बस्ती में इधर उधर घूमता रहा। राजंका चौक के पास एक टोटो पलट गई। दुकान का शटर तोड़कर नुकसान पहुंचाने ये हाथी पहुंचा था। वहीं गुमला के कामडारा प्रखंड क्षेत्र के रेडवा और सरिता पंचायत में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचा दिया। 2 ग्रामीणों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण पूरी तरह रात भर जगकर पहरा देने को विवश हो गए। रेडवा और सरिता पंचायत के एक जंगली हाथी ने मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब पीड़ित ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं और इन 2 तस्वीरों में देखिए कैसे इस हाथी ने आतंक मचा रखा है। 2 मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है। एक नहीं बल्कि 2 मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। इन हाथियों के आतंक की वजह से ग्रामीण रतजग्गा तो कर ही रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। वन विभाग को सूचना दी गई है। फिलहाल एक्शन लिया जाएगा। बढ़ते आगे, धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में 10 मार्च को तालाब में नहाने गई महिला और नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये केस देखते हुए बाल कल्याण समिति के सामने लाया गया। सीडब्ल्यूसी की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैरास किया गया है, तो इसमें कुछ पॉक्सो केसेस बने हैं और आज पुलिस हमारे पास इन बच्ची को प्रोडक्शन की है। ऑब्वियसली अभी हम थाना से बात करेंगे कि बाकी बच्चियां क्या माइनर नहीं थी, जो एक ही बच्ची आई। इसमें पुलिस अपने हिसाब से अपना जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो सॉल्व करेगा। जो नज़र आ रहा है इसमें कार्रवाई जल्द होगी और बहुत जल्द पॉक्सो केस का जो ट्रायल्स हैं, जो भी उसकी इंक्वायरीज हैं, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए, धनबाद में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का मामला एक बार फिर सामने आया है। ट्रैफिक विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद फैंसी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले यादव और राजपूत लिखी नंबर प्लेट पर कार्रवाई की गई, लेकिन अब सड़कों पर बॉस लिखी हुई गाड़ी चल रही है, जिसका नंबर प्लेट बोकारो का बताया जा रहा है। धनबाद की 8 लेन सड़क पर एक कार के पीछे नंबर प्लेट की जगह बॉस लिखा गया, जो मोटर वाहनों के विरुद्ध है। बोकारो का ये नंबर है जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, फैंसी नंबर का ये आखिर कैसा खेल है? नियमों की परवाह कौन करे? जब नियम ये नहीं कहते तो आखिर जानबूझकर क्यों अपने वाहनों पर लोग इस तरह से नई नई चीजें लिखवाते हैं? ऐसे गाड़ियों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्या एक्शन लिया जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते आगे, जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने आरटीओ, ई चालान और बैंक खाते बंद होने के मैसेज के जरिए एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को नारायणपुर थाना क्षेत्र से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह का सदस्य देश के कई राज्यों में एक्टिव था। आरोपी व्हाट्सएप नंबर पर आरटीओ, ई चालान या बैंक खाता बंद होने का मैसेज भेजता था, जिसमें एक एपीके फाइल डाउनलोड लिंक होता था, जिसे डाउनलोड करने के बाद मोबाइल में
मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता था। इसके बाद आरोपी मोबाइल और ई वॉलेट की गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे। गिरोह के सदस्यों ने हजारों लोगों को निशाना बनाया है। बढ़ते आगे, कोयलांचल धनबाद में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। उपभोक्ता गैस सिलेंडर भरवाने और स्टॉक करने के लिए एजेंसी तक पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों से शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतार नजर आ रही है। और आपको बता दें कि प्रबंधक के अनुसार हर तरीके से सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ऐसे में लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों में अफवाह ज्यादा फैल गया कि गैस नहीं मिलेगा, इसके कारण लोग यहाँ पे आके ले ले रहे हैं और हम लोग होम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते आगे, देखिए हजारीबाग शहर को पानी देने वाला छड़वा डैम इन दिनों तेजी से खाली हो रहा है। गर्मी की शुरुआत से पहले ही डैम का जलस्तर 31 फीट से घटकर 22 फीट तक पहुंच गया है, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। तो जल स्तर गिरा है, तो अभी चूंकि उस पर जो उसका जल स्तर है कि हम सप्लाई उसमें करने में उसमें कोई अभी असुविधा नहीं है। भविष्य में अगर जल स्तर ज़्यादा गिर जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमारे यहाँ वाटर टैंकर उपलब्ध है, और जिस क्षेत्र में अगर जल की पेयजल या फिर जल की समस्या आती है तो हम वहाँ पे अपने वाटर टैंकर के द्वारा जलापूर्ति का कार्य करेंगे। बढ़ते आगे, राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली का आयोजन हुआ। इस रैली की शुरुआत बिरसा चौक से की गई है और ये अरगोड़ा चौक होते हुए फिराया लाल चौक पहुंची। रैली की अगुवाई ट्रैफिक एसपी ने की, जिसमें बाइक सवारों ने यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाया है। बढ़ते आगे, देवघर के पुराना सदर अस्पताल परिसर से भ्रूण हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकाली गई। अस्पताल की एएनएम हाथों में कैंडल लेकर लोगों को बेटी बचाओ का संदेश देती नजर आई। आपको बता दें कि इस मौके पर मौजूद सिविल सर्जन बच्चा सिंह ने कहा कि फीमेल भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भ्रूण को जांच करके जो बेटियों की हत्या की जाती है उससे रोक लगाने के लिए आज हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत कैंडल मार्च निकाला गया है कि लोगों में जागरूकता हो, नर और मादा में, लड़का और लड़की में कोई अंतर न करें। जितना लड़के का अधिकार है उतना ही लड़कियों का अधिकार है, उसकी हत्या करने से रोकें। इसीलिए भ्रूण हत्या रोकने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला। और देखिए, इधर दुमका में महिलाओं की समस्या के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से समाहरणालय सभागार में एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जन सुनवाई की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्षा विजय राहटकार ने की और महिलाओं को बिना किसी डर के अपनी बात रखने का एक मंच भी दिया गया। जो नहीं बचा है कि जहाँ पे हमने जन सुनवाई नहीं करी है, हमने लगभग अभी इस जन सुनवाई का 1 शतक पूरा करने की दिशा में हम आ गए हैं। अभी तक हमारी 100 जन सुनवाई हो चुकी है। तो फिर हमने ये तय किया कि हम इसी 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम पूरे देश भर में एक समय एक साथ इन्हीं समय पे हम पूरे देश भर में जन सुनवाई करेंगे। और इधर जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रामनवमी के दौरान डीजे पर पाबंदी लगाने वाले बयान के बाद राज्य भर में इसका विरोध युद्धस्तर पर हो रहा है। जमशेदपुर में विभिन्न हिंदू संगठन और रामनवमी समिति के सदस्यों ने मंत्री के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा पूरे रामनवमी त्योहार में डीजे पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया गया और उसके बाद अब जमशेदपुर में तमाम रामनवमी के जो सदस्य हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी का कहीं ना कहीं विरोध जो है वो लगातार जारी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि रामनवमी में तो हम डीजे बजाएंगे। हम सीधे तौर पे बात करेंगे, क्या कुछ आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध होना के क्या सवाल है। देखिए, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा, कोई भी त्योहार हो, सनातन धर्म हिंदू समाज का कोई भी त्योहार हो, वो डीजे बजेगा तो बजेगा। किसी भी माई का लाल का औकात नहीं है कि डीजे हम लोग को बंद कर देगा। हम लोग मातम नहीं बना रहे, हम लोग पूजा पाठ हिंदू समाज का जो धर्म है हम लोग उसको निभाते हैं।
सनातन धर्म प्रेमी हिंदू समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला और सनातन समाज को लेके चलने वाला व्यक्ति है। हाँ, हम लोग इसका विरोध करते हैं और डीजे तो बजेगा पूरे झारखंड में, हम लोग जोर शोर से और इस बार ज्यादा बजाएंगे। बढ़ते आगे, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास योजनाओं की एक बड़ी सौगात मिली है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 50 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं की शुरुआत जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से कराई गई। कदमा स्थित तरुण संघ मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और जमशेदपुर के सांसद विदित वर्ण महतो ने संयुक्त रूप से इन योजनाओं का शिलान्यास किया है। कुल मिला के 6 करोड़ 55 लाख के आसपास की योजनाएं हैं। इसमें सड़कें हैं, नालियां हैं, शौचालय है, चापाकल है, कोई विशेष स्थान को सुंदर बनाना है वो है, और एक हम लोगों ने दिया था जो स्वीकृत हो गया है, चैतन्य महाप्रभु का एक स्मारक बनाने की बात यहाँ पर है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जब क्षेत्र की जनता मिलने आते हैं, कोई समस्या होता है उसको सूचीबद्ध करते, चाहे सांसद चाहे विधायक जी के पास आते हैं तो उसको सूचीबद्ध करके हम लोग जरूरतमंद चीज़ों को प्राथमिकता आधार पर उनको हम लोग सूचीबद्ध करके लिखते हैं। और देखिए, असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। झारखंड के राजनीतिक समीकरण और सांगठनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए एआईसीसी ने झारखंड प्रदेश के 4 मंत्री, 1 सांसद, 7 विधायक के साथ 10 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को असम में चुनाव प्रचार के मोर्चे पर तैनात किया। जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया वो उनकी संगठनात्मक क्षमता और समर्पण का प्रतीक है। में से संगठन में हमने आसाम में काम किया है और पिछले चुनाव भी आप लोग को याद होगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, एक बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया गया था, वो मैं वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में गई थी। और इस बार भी पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हिमंतो बीघा शर्मा जो है के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भाजपा को की उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंके। हेमंता जी ने यहाँ आकर इलेक्शन के समय बरगलाने का काम किया था। इस बार हम भी असम जा रहे हैं अपने आदिवासी समुदायों के समर्थन में, उनको हक दिलाने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।